अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट का जो वीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बारे में कुछ मालूमात आपको देंगे, इस बारे में बात करेंगे। पिछले दिनों भी मैं गया था अम्बेसी में और मेरे साथ हैं नईम आराई साहब जो कि सीनियर पाकिस्तानी है और लंबे अरसे से जापान में मुकीम है। बल्कि इन्हीं के जरिए मैं गया था, ये मुझे अपने साथ लेकर गए थे अम्बेसी में पूछने के लिए मालूमात। तो खैर इंटरव्यू तो नहीं हो सका, कुछ इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ थी, लेकिन 3-4 घंटे तक हमें उन्होंने वैसे ही बताया था जो जो सूरत हाल है। तो अब जैसे ही दोबारा मौका मिलेगा इंशाल्लाह इंटरव्यू भी करेंगे। तो आज फिर इनके पास हाजिर हुए हैं जी। आपके तो पर्सनल राब्ते हैं एम्बेसी में एम्बेसडर से या अमले से, तो आप इस बारे में क्या बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है या कहाँ तक काम पहुँचा है? जी नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप बताएं इस बारे में कहाँ तक ये काम पहुँचा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप भी समझते हैं क्या क्या हालात हो रहे हैं कि वहाँ पर तो लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया। आप बताएं ये काम कुछ आगे हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, असल में पहले जो है जापान और पाकिस्तान के दरमियान स्किल्ड लेबर का माहिदा नहीं था। हाँ जी। इसलिए स्किल्ड लेबर का वीजा इशू नहीं होता था। ठीक है। अब ये माहिदा तो हो गया है। हाँ जी। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया या जापानी सफीर की कुछ मैंने तकरीरें सुनी है, जिस तरीके से वो वहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं उस तरीके से नहीं है, क्योंकि जॉब्स नहीं है यहाँ पर। जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है। और मंगाने का तरीका ये होता है कि फर्ज करो कि एक कंपनी है, जापानीज कंपनी है, उसको 10 प्लम्बर चाहिए। हाँ जी। तो वो फिर अपना जो है यहाँ पे एक हकेंग आशा के नाम से होती है, जो दफ्तर बना हुआ है, दफ्तर जो बना हुआ था, उसको रिक्वेस्ट करती है कि हमें 10 प्लम्बर चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान से या इंडोनेशिया से, जहाँ से भी होगा, यानी वीजे वाले चाहिए। वीजे वाले चाहिए। तो फिर जो है वो 10 समझ लो कि जॉब क्रिएट होंगी। ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान में वो शोशा चल रहा है ना कि 3 लाख नौकरियां निकल आई हैं और पाकिस्तानी जो है धड़ाधड़ जापान आना शुरू होंगे, तो ऐसा नहीं है। उस मायदे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, जैसे N5 का जो वो जापानीज लैंग्वेज का जो चक्कर है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें N5 रिक्वायर है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें N5 रिक्वायर्ड नहीं है। जापानी ना भी हो तो चलेगा। हाँ, ना भी हो तो चलेगा। लेकिन अब ये है कि हमारे मुल्क में आपको पता है 2 नंबरी बहुत है, एजेंट काफी सरगर्म हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं इस वक्त। और ये है कि जहाँ टेस्ट होना है ना, अभी तक वो सेंटर नहीं बना है पाकिस्तान के अंदर के भाई यहाँ आप जापानीज पढ़ लोगे, जब नौकरी निकलेगी तो यहाँ आके टेस्ट दोगे। हाँ जी। अभी तक वहाँ तक बात नहीं पहुँची है। अच्छा। तो इसलिए जो है ना, ये बड़ा टिपिकल किस्म का मामला है। लोगों में पाकिस्तान में अमूमन यही अफवाह चल रही है कि जी नौकरियां 3 लाख निकल रही हैं तो बस अब वीजे निकल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यानी के पास जुबान सीखो और जाओ, वहाँ पर तो ये शोर हो रहा है अभी तक तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। N5 का जो है कुछ नौकरियों में रिक्वायर है, कुछ में नहीं है। लेकिन है कि नौकरियां उसी वक्त होंगी जब कोई कंपनी मांगेगी। हाँ जी। कोई जापान गवर्नमेंट ने कोई 3 लाख नौकरियां क्रिएट नहीं की हैं। अगर कोई कंपनी मांगती है 10 बंदे या 15 बंदे, तो उस सूरत में फिर जो है वो कंपनी अपनी जो यहाँ यूनियन है किस्म की होती है, उसको डॉक्यूमेंट्स देगी अपने कि भाई ये 10 बंदे हैं। तो वो 10 बंदे जो हैं किसी भी जैसे 10 कंट्री जो है जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, किसी भी कंट्री से वो 10 बंदे उसको मंगवा के देगी। ठीक है। तो ये है सिस्टम। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि 3 लाख नौकरियां जो है जापान में मौजूद हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी अभी कोई इस पे काम हुआ है शुरू या नहीं? अभी तो मुझे नहीं लगता कोई काम शुरू हुआ है। काम तो इस पे शुरू तो कोशिश एम्बेसी बहुत कर रही है, मुख्तलिफ कंपनियों से मिल रही है, बात कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी वर्कर्स को जो है वो हायर करें। काम तो हो रहा है, लेकिन है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में शोर है ना, उस तरीके से नहीं है। यानी अभी पाकिस्तान में किसी भी ऐसे इदारे को, प्राइवेट इदारे को कोई ऐसा मिला नहीं है? अभी तक किसी को कोई वो नहीं दिया गया है कि भाई आप 20 कोटा नहीं मिला, कोटा किसी को भी नहीं मिला। यानी हमें 10 बंदे प्रोवाइड करें। मैंने सुना है, लोग मुझे मैसेज करते हैं। नहीं, वो झूठ, वो फ्रॉड करते हैं। कोटा किसी को भी नहीं मिला, और ना मेरे ख्याल से कोटा उस वक्त होता है जब आपके पास जॉब्स हों। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से 3 लाख नौकरियों का चल रहा है शोशा, अगर वो 3 लाख नौकरियां हों पाकिस्तान के लिए कि भाई इसमें सिर्फ 3 लाख बंदे पाकिस्तानी ही आने हैं,
तो उसमें फिर वो कोटा होता है कि जो पाकिस्तान में जो हायर करती हैं ओवरसीज के लिए कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको फिर कोटा दिया जाता है ना जिस तरीके से। अब जब 3 लाख नौकरी नहीं है तो कोटा कहाँ से देंगे? यानी आपके ख्याल से जो लोग अभी वहां पर कोशिश कर रहे हैं जी ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो उन्हें आपके ख्याल से काम सीखना शुरू कर देना चाहिए या लैंग्वेज सीखने की तरफ आ जाना चाहिए, या थोड़ा सा अभी वो भी वेट करें? नहीं, लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं, ये नहीं कहता कि लैंग्वेज ना सीखें, लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है, कहीं काम आ जाती है। लेकिन स्पेशली आप कहेंगे जी वो जो 3 लाख नौकरियां निकली हुई हैं तो उसके लिए हम लैंग्वेज की तैयारी कर लें, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल, मशकूक आप कह सकते हैं उसको। यानी बाकी के काम छोड़ के सिर्फ इसी के पीछे बंदा ना लग जाए। हाँ, घर में या पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा सीखें। पार्ट टाइम लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है, पार्ट टाइम आप लैंग्वेज सीखें, जो मर्जी की इंग्लिश सीखें, जापानीज सीखें, फ्रेंच सीखें, लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है। लेकिन स्पेशली इसलिए कि भाई जापान में 3 लाख नौकरियां निकली हुई हैं तो उसके लिए जो है वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, तो ये थोड़ा सा वो है। पार्ट टाइम में अपना करें, बाकी जो अपना कारोबार या जो भी जॉब्स वो कर रहा है वो करे, ताकि अपना घर का खर्चा वगैरह जो है ना चलाए। तो इस बहरहाल लेके एजेंटों से जो है ना खासकर होशियार रहें, क्योंकि छोटी सी बात होती है, लोग उसको बड़ा करके बढ़ा देते हैं। तो वैसे इस वक्त तो कोरोना की वजह से वैसे ही जो है जॉब की शॉर्टेज है जापान के अंदर। हाँ जी, वो टीवी में बताया था कि 72,000 पीपल जो है, लोग हैं, 72,000 उनके पास काम नहीं है। ये सरकारी टीवी ने बताया है, जो इनके पास रिकॉर्ड दर्ज है, और जो दर्ज नहीं है वो इससे भी ज्यादा होगा। तो इसलिए इस किस्म की बातों से थोड़ा सा परहेज करें, अभी इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। और एक और चीज बता दें, कुछ लोग पूछते हैं, सोचते हैं शायद कि भाई जापान का अगर ये वर्किंग वीजा मिल जाएगा तो जैसे यहाँ पर नॉर्मली 1,000-1,200 घंटे बस काम मिल जाता है, तो हम भी वहाँ पे जापान जाएंगे, जहाँ पे मर्जी काम करेंगे। तो ये भी जहाँ पे मर्जी काम करेंगे, या जिस कंपनी का वीजा होगा बस उसी के पास काम करना है? ये जो वीजा स्किल लेबर का जो जापान का जो कानून है ना, जिस कंपनी का वीजा होगा उसी कंपनी में काम करेंगे। सऊदी अरब या दुबई की तरह यहाँ पे आजाद वीजा नहीं है, कोई कंपनी आपको मंगा सकती है और उसी कंपनी में आप काम करेंगे। अगर दूसरी कंपनी में आप काम कर रहे होंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे, तो आपको डिपोर्ट हो जाएंगे। यानी वो कंपनी भी आपका वीजा कैंसिल कर सकती है अगर उसके पास आप काम नहीं करेंगे तो? नहीं, उसके पास अगर आप काम नहीं करते हैं, कोई और कंपनी आपको मिल जाती है, फर्ज करो, और वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स आपको देती है वीजा चेंज करने के लिए, एक सर्टिफिकेट आपको पुरानी कंपनी से लेना पड़ेगा कि भाई हम एनओसी वगैरह, एनओसी जो है वो लेके तो आप वीजा तो चेंज हो जाता है, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन है कि ये नहीं होता कि अपना काम नहीं अलाउ दूसरी जगह। हाँ, दूसरी जगह काम अलाउ नहीं है। यानी जिसका वीजा होगा उसी पे ही काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो का यही तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी कि अभी तक इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, और आज 4 जनवरी 2021 है। आज के दिन तक तो फिलहाल इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, कल हो जाए तो पता नहीं है। तो फिर भी हम राब्ते में है पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो से। जैसे ही हमें मजीद कोई टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह एक बाकायदा इंटरव्यू करेंगे और उसमें फिर आपको मजीद डिटेल बताएंगे। तो ये वीडियो का यहीं तक थी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।